नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें कैसे होती हैं? आज हम विज्ञान को सिर्फ कुछ फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, एक सफर की तरह। ये पंक्तियां असल में इस पूरी बातचीत का सार हैं। जैसे एक तितली आज़ादी से उड़ती है या कागज का जहाज हवा में तैरता है, ठीक वैसे ही जब हमारी जिज्ञासा हमें रास्ता दिखाती है तो सीखना कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि एक रोमांचक उड़ान बन जाता है। और ये सारी उड़ान, ये सारी खोज, पता है कहाँ से शुरू होती है? बस एक छोटे से, एक मामूली से सवाल से। यही सवाल हर वैज्ञानिक सफर का लॉन्च पैड है। तो चलिए हमारे पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा सीखने को एक उड़ान में बदल सकती है। ये कितनी कमाल की बात है ना, कि कैसे एक छोटा सा आइडिया बड़ी बड़ी खोजों को जन्म दे सकता है। एक कागज के जहाज को ही देख लीजिए। किसी ने उसे उड़ते देखा, फिर सोचा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनके पंखों में ऐसा क्या खास है, और बस वहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न हवाई जहाज बनाने की। सब कुछ सिर्फ ध्यान से देखने और सवाल पूछने से शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक खास तरीका है। आइए इसी तरीके को थोड़ा और समझते हैं। साइंस कोई रुकी हुई चीज नहीं है, कोई किताब नहीं है जिसमें सारे जवाब लिखे हों। नहीं, ये तो खोज का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये सोचने का वो तरीका है जो कहता है मुझे नहीं पता, चलो पता लगाते हैं। ये अज्ञात का स्वागत करता है। पर सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस, ये खोज का सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? वैज्ञानिक सोच को ना हम 4 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, अपने अंदर की जिज्ञासा को जगह दीजिए, उसे दबाइए मत। दूसरा, सिर्फ ऊपरी सवाल नहीं, बल्कि गहरे सवाल पूछिए। तीसरा, सिर्फ सोचिए मत, बाहर निकलिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने आइडियाज को टेस्ट कीजिए। और चौथा, ये समझिए कि ये कभी ना खत्म होने वाला सफर है। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम सिर्फ क्या पर ना अटकें। आसमान नीला है, ये जानना ठीक है, ये एक फैक्ट है। पर जब हम पूछते हैं आसमान नीला क्यों है, या ये कैसे नीला दिखाई देता है, बस यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। तो अब जरा इस खोज के सफर को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक तेज टूर पे चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान की अलग-अलग शाखाएं असल में एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं हमारे आसपास की चीजों से, मतलब मटेरियल से। हम पूछ सकते हैं नींबू खट्टा क्यों होता है, या हल्दी के दाग पर साबुन लगने से वो लाल क्यों हो जाता है। और देखिए, मटेरियल्स की यही समझ हमें सीधे एनर्जी की दुनिया में ले जाती है। किन चीज़ों से बिजली आसानी से गुजरती है, एक बल्ब को रोशन करने के लिए किस तरह के मटेरियल की ज़रूरत होती है। फिर बात आती है हमारी, यानी जीवन की। हमारे अपने शरीर में ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हर पल चल रही हैं। और फिर समय, हम समय को कैसे मापते हैं। और सोचिए, जब घड़ियां नहीं थी तब लोग समय का अंदाजा कैसे लगाते होंगे। और आखिर में लाइट, यानी रोशनी, एक छोटी सी परछाई से लेकर सूर्य ग्रहण जैसी बड़ी घटनाओं तक, रोशनी हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या सिखा सकती है। तो इस छोटी सी यात्रा से क्या पता चलता है? यही कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज, ये सब अलग अलग डब्बे नहीं हैं। एक फील्ड का आइडिया अक्सर दूसरे फील्ड में नए सवाल खड़े कर देता है। सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। पर यह खोज हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे हम दुनिया को समझते हैं ना, हमें यह भी एहसास होता है कि हमारे कामकाज का, हमारी एक्टिविटीज का इस प्राकृतिक दुनिया पर क्या असर हो रहा है। ज्ञान के साथ ये समझना भी जरूरी है कि इस ग्रह पर हमारा क्या प्रभाव है। तो देखिए, साइंस के 2 चेहरे हैं। एक तरफ है खोज, जिससे हम अपनी दुनिया को समझते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। और दूसरी तरफ है जिम्मेदारी, जो इस ज्ञान का इस्तेमाल करके पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने और एक बेहतर भविष्य बनाने की बात करती है। ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल चीज पर, सवाल की ताकत। जवाब ढूंढना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही सवाल पूछना। ये कहावत ना इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बुद्धिमान इंसान बनने के लिए क्यों पूछने वाला इंसान बनना पड़ता है। महान वैज्ञानिक सिर्फ जवाब नहीं देते, वो बेहतरीन सवाल पूछते हैं।
अब जरा स्क्रीन पर देखिए, जवाब है 42। बस इतना ही, कोई सवाल नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। थोड़ा अजीब है ना? तो सोचिए, इसका सवाल क्या हो सकता है? यही तो है असली खेल। हम हमेशा सवाल से जवाब की तरफ जाते हैं, पर यहां हमें जवाब मिला है और सवाल हमें बनाना है। यही क्रिएटिव सोच, यही नजरिया विज्ञान की असली जान है। तो आज की ये सारी बातचीत इसी एक विचार पर आकर खत्म होती है। इसे अपने साथ ले जाइए। आज वो कौन सा कमाल का सवाल है जो आप पूछेंगे? क्योंकि याद रखिए, हर महान खोज की शुरुआत हमेशा एक महान सवाल से ही होती है।